विद्यार्थियों, अमांडा एक पोयम है जो हाई स्कूल में चल रही है। हाई स्कूल के यूपी बोर्ड में यह इस समय पोयम है। रॉबिन क्लेन इसके लेखक हैं। उनके द्वारा इसमें कुछ अमांडा के बारे में बताया गया है। अमांडा जो कि एक छोटी लड़की है। रॉबिन क्लेन की कविता अमांडा जो कि एक बच्चों की कल्पनाशील दुनिया और माता पिता द्वारा उनकी गतिविधियों और उनकी इच्छाओं पर लगाए गए प्रतिबंधों के बारे में होती है। अमांडा नाम की एक लड़की है, छोटी बालिका है, जो हमेशा अपनी माँ द्वारा प्रतिबंधित होती है। उसके ऊपर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। उसे अपने नाखून काटने, अपने कंधों को झुकाने और अजीबोगरीब तरीके से चलने की मनाही होती है। बार बार उसे मना करती हैं, ऐसे मत बैठो, ऐसे मत चलो। दोबारा हर बार उसे अपना होमवर्क पूरा करने, अपने कमरे और अपने जूते साफ करने के लिए कहा जाता है। उसे चॉकलेट खाने, मूडी होने और अपनी माँ के निर्देशों पर ध्यान केंद्रित करने से मना किया जाता है। लेकिन अमांडा अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों के साथ जीना पसंद करती है। वो स्वतंत्र होना चाहती है। जैसा कि वह एक बच्ची है, वह एक अलग दुनिया की कल्पना करती है, जो एक पन्ना वाला समुद्र है, जहाँ वह एकमात्र निवासी है और जल परी की तरह रहती है। फिर वह कल्पना करती है कि वह एक अनाथ है और सड़क पर नंगे पैर घूम रही है। फिर वह इतने लंबे सुनहरे बालों के साथ खुद को रंपंजेल के रूप में कल्पना करती है और अकेले और शांति से टावर में रहने की इच्छा रखती है। अमांडा का इस प्रकार ये सारांश है इस पोएम का। यह लेख अमांडा सारांश के बारे में है। इसके कवि रॉबिन क्लेन हैं। कविता एक छोटे बच्चे के पालन पोषण पर केंद्रित है, जिसका नाम अमांडा है। यह उन संघर्षों पर केंद्रित है जिनका एक बच्चा सामना कर रहा है। कवि रॉबिन क्लेन महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि बच्चों को कभी भी उनकी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि यह माता पिता हैं जो अपने बच्चे की उचित परवरिश के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन इससे बच्चों को कैद महसूस नहीं होनी चाहिए। यह अमांडा समाज द्वारा स्वीकार्य होने के लिए तैयार है और यह प्रशिक्षण चाहती है कि उसकी स्वतंत्रता कम हो जाए। उसकी कल्पना को पर्याप्त स्थान नहीं दिया जा रहा है और इसलिए वह उसे परेशान कर रही है। यही झुंझलाहट उसके अनाथ होने की चाहत भी बना रही है। इसी झुंझलाहट के कारण अपने आप को वो अनाथ समझने लगी है। लगातार यही झुंझलाहट उसे कुछ ज़्यादा ही मूडी बना रही है। बहुत मूडी बना रही थी ये झुंझलाहट। इसके लिए इस कविता का पूरा प्रक्षेप वक्र कुछ ऐसा है जिससे हम सभी बहुत परिचित हैं। इस कविता का विषय है, कविता में अमांडा केंद्रीय विषय प्रमुख रूप से नियंत्रण और स्वतंत्रता पर केंद्रित है। अमांडा के आंकड़े जो स्वतंत्रता की लालसा का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनकी माँ जो स्वतंत्रता पर निर्देशात्मक नियंत्रण का प्रतिनिधित्व करती हैं, विरोधाभासों को उजागर करती हैं। अमांडा एक छोटी लड़की की कहानी है जिसके माता पिता लगातार उसे कुछ ना कुछ करने की सलाह देते रहते हैं। अमांडा की स्वतंत्रता किसी भी प्रकार के निर्देश या हस्तक्षेप से सीमित है। कवि बच्चों की परवरिश के तत्वों पर भी ध्यान केंद्रित करता है और कैसे माता पिता यह सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं कि उनका बच्चा अच्छी तरह से शिक्षित हो। शिक्षित करने के लिए अपने बच्चों को हर माता पिता कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। यह कविता एक छोटी लड़की के मन की स्थिति को व्यक्त करती है, लेकिन बच्चों की भी अपनी कुछ इच्छाएं होती हैं, तो वही इसमें बताया गया है।
लड़की के मन की स्थिति को जो है व्यक्त किया जाता है, जिसे उसकी माँ द्वारा लगातार निर्देश दिया जाता है कि क्या करें और क्या ना करें। अमांडा नाम की लड़की और उसकी माँ जो उसे उसकी गलतियों के लिए परेशान कर रही है। उसकी माँ हिदायत देती थी कि उसके कंधे मत उठाओ, कंधे उठाकर मत चलो और सीधे बैठो। उसकी माँ उसे अपना होमवर्क पूरा करने के लिए याद दिलाती हैं। छोटी लड़की अमांडा खुले में जीवन की स्वतंत्रता के सपने देखती रहती है। बहुत सारे प्रतिबंध उसकी माँ उसके ऊपर लगाती हैं, लेकिन वो लड़की अपने आप को स्वतंत्र कराना चाहती थी, स्वतंत्रता का जीवन जीना चाहती थी। उसकी माँ का भी मानना है कि वह सुस्त तरीके से बैठती है। इसके लिए अमांडा अपने माता पिता के दैनिक आदेशों से बचने के लिए अपनी कल्पना का उपयोग करती है। वह दावा करती है कि वहाँ एक निर्मल पन्ना समुद्र है, जहाँ केवल मैं एक निवासी हूँ। वह शांति से अपने स्वयं के बनाए ब्रह्मांड में पाती है। ये सोचती है, वो कल्पना करती है, जहाँ कोई सीमा नहीं है। अमांडा खुद को हरे समंदर की कोमल लहरों के बीच एक मुक्त उत्साही जल परी के रूप में कल्पना करती है। वो दिवा स्वप्न देख रही है। इस बीच अमांडा को उसकी माँ के इस सवाल से भी उसके सपनों से बाहर खींच लिया जाता है कि क्या वह अपने कमरे और जूते साफ करती है। उसकी माँ पूछ लेती हैं जब वो दिवा स्वप्न देख रही थी कि क्या अपने जूते साफ करती हो, अपना कमरा साफ किया है। अमांडा का एक और दिवा स्वप्न है जिसमें वह खुद को एक अनाथ के रूप में स्वतंत्र रूप से घूमते हुए सुनहरी चुप्पी और निर्बोध स्वतंत्रता में नंगे पांव की कल्पना करती है। वह कहती है कि रेत पर अपने नंगे पैरों के पैटर्न बनाकर उसने अपनी स्वतंत्रता का आनंद लिया होगा। वह एक शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करेगी। उसकी माँ की शिकायत उसकी दिवा स्वप्न को तोड़ देती है। माँ ने अमांडा को उसके मुहासों और फुंसियों के कारण चॉकलेट न खाने के लिए मना किया था। जब वह उससे बात कर रही होती हैं तो वह उसे न देखने के लिए फटकार भी लगाती हैं। अमांडा एक और सपने का आनंद ले रही है कि अब वह खुद को रपंजेल के रूप में कल्पना करती है, जो एक परी कथा का पात्र है और उसकी तरह एक विशाल टावर में शांति से रहना चाहती है। उसका सपना है कि वह रपेंजल की तरह टावर से अपने बालों को कभी नीचे नहीं गिरने देगी। मीनार में वह एक अकेली और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करेगी। वह कभी किसी को मीनार पर नहीं आने देगी। अंत में माँ ने उसे मूडी होने से मना किया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि कोई उसे दोषी महसूस कराए कि वह उसकी बेटी को परेशान कर रही है। इस समय कवि ने अमांडा की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं लिखी है। लगातार इस झिझक ने उसे इतना परेशान कर दिया है कि उसने खुद को किसी और के रूप में देखना भी बंद कर दिया है। अपने माता पिता के निरंतर उत्पीड़न और प्रभुत्व से बचने के लिए वह हमेशा यही कोशिश करती है। अमांडा के माता पिता को लगता है कि वह नाराज होने के कारण प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। उसके कार्यों से उसके माता पिता को बुरा लगा है और वह अपनी छवि के बारे में चिंतित हैं। वह इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि अगर उनका बच्चा लगातार क्रोधी रहेगा तो वह समाज उन्हें कैसे आंकेगा। लगातार अगर कोई बच्चा अगर क्रोधित रहता है, रिजर्व रहता है, तो समाज उसके बारे में क्या सोचेगा, वो सामाजिक नहीं कहलाएगा। ये बात को लेकर उसके माता पिता को चिंता हो गई है। अमांडा का एक निष्कर्ष है कि क्या निकला इस कहानी का निष्कर्ष। यह कविता इस नैतिकता को व्यक्त करती है कि बच्चों को अधिक स्वतंत्रता की अनुमति देने की आवश्यकता है। हर वक्त बच्चे को प्रतिबंधित नहीं रखना चाहिए, उसे आज़ादी देनी चाहिए, ऐसा इस कविता के अनुसार पता चला है।
यह सच है कि बच्चों को अच्छे शिष्टाचार और शिष्टाचार सिखाने की ज़रूरत है, लेकिन माता पिता को यह भी याद रखना चाहिए कि वह अपने शिशुओं को उनके व्यक्तिगत स्थान सीखने और उनके युवा जीवन का आनंद लेने के लिए पर्याप्त समय दें। अत्यधिक डांट फटकार उन्हें और अवज्ञाकारी बना सकती है चिड़चिड़ा और अवज्ञाकारी बना सकती है। ज़्यादा डांट फटकार करना उचित नहीं है और इसलिए वह वास्तविक जीवन के लिए एक प्रकार की अरुचि विकसित कर सकते हैं। माता पिता की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वह अपने बच्चों की परवरिश इस तरह से करें कि वे निराश होने के बजाय उनकी बातों को समझें। इस तरह से अपने माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों से इस तरह से प्रेम व्यवहार करें, इस तरह से उनके साथ व्यवहार करें, बर्ताव करें और इस प्रकार उनकी परवरिश करें। इस कविता का यही मूल बिंदु है, मूल शिक्षा है कि किसी भी बच्चे को अधिकतर दबाव में या प्रेशर में प्रतिबंधित करके नहीं रखना चाहिए, अन्यथा बच्चा बहुत चिड़चिड़ा हो सकता है। बच्चा अपनी राह को भूल सकता है, वो भटक सकता है, बच्चा क्रोधी हो सकता है। ये कहानी इस प्रकार है इस पोएम की, अमांडा पोएम, जो कि रॉबिन क्लेन के द्वारा लिखी गई है। हाई स्कूल में ये उपस्थित है इस समय।